प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। श्रावण महीना देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की पूजा आराधना व्रत उपवास का विशेष महत्व होता है। श्रावण के सोमवार की व्रत कथा कहानी आप इस वीडियो चैनल के माध्यम से सुने और सभी भक्त और भक्तिमती माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करें और इस कथा कहानी को श्रवण करें। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। धन की उस साहूकार के कोई कमी नहीं थी, किंतु कमी थी तो संतान की थी। नाम चलाने वाला, पानी देने वाला, धन को संभालने वाला पुत्र की चिंता उसे दिन प्रतिदिन खाए जा रही थी। वो कहते हैं ना कि चिता मरे को जलाती है, जबकि चिंता जीते को खाती है। पाठ पूजा व्रत उपवास धर्म कर्म सब कुछ करता था। प्रत्येक सोमवार शिवजी का पूजन करता, व्रत करता और कथा भी करता था। सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता, शिवालय में जाकर भगवान की आरती पूजन किया करता। एक बार उसके भक्ति भाव को देख करके माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे शिवजी, इस दुखियारे भक्त का दुख आपको दूर कर देना चाहिए। आपको इसका दुख दूर करना ही चाहिए भगवान। ये कितने भक्ति भाव से आपका पूजन करता है, कितने भक्ति भाव से आपका व्रत करता है। शिवजी ने कहा, पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। विधि का विधान है कि कर्मों का फल सबको भोगना होता है। माता पार्वती ने कहा, कर्मों को काटने को तो ही व्रत और उपवास किए जाते हैं। कितनी अनन्य भक्ति से यह आपका व्रत करता है भगवान। यदि इसका कष्ट दूर नहीं हुआ तो मनुष्य भगवान का पूजन व्रत उपवास क्यों करेंगे। इस प्रकार से माता पार्वती का आग्रह देखते हुए शिवजी ने पार्वती की इस इच्छा को पूर्ति करना चाहा और कष्टी का कष्ट पुत्र का न होना है। पुत्र विधाता ने लिखा नहीं है, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रह पाएगा। इससे अधिक में इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शिव पार्वती जी ने यह बातचीत जब कर रहे थे, यह वार्तालाप हो रही थी, तो साहूकार ने स्वप्न में सुनाई दी। स्वप्न में ये सब सुन लिया और जैसे उसने सपने में ये सुना है, वह जान गया कि उसे पुत्र प्राप्ति होने वाली है। किंतु पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है। पुत्र प्राप्ति के बल से उसे प्रसन्नता हुई। इस बात के 10 माह बाद साहूकार के घर में भगवान शिव शंकर पार्वती जी की कृपा से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार प्रसन्न नहीं हुआ। साहूकार का मन खुशियों में नहीं था, वह उदास था। उसने यह भेद किसी को नहीं बताया। बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता उसका विवाह करने की बात करने लगी। जब विवाह करने की बात कह रही थी,
साहूकार जानता था कि बालक की आयु कम है, आने वाली को वेधन्य का दुख न देखना पड़े, सो साहूकार ने कहा कि अभी विवाह की न सोचो, अभी तो इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। उसने अपने सालों को बुलाकर बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ, राह में जहाँ पर ठहरो वहीं यज्ञ ब्राह्मण भोजन दक्षिणा दान धर्म करते हुए जाना। इस प्रकार से वे राह में स्थान स्थान पर यज्ञ ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देते हुए मामा भांजे काशी चल पड़े। राह में एक नगर में ठहरे। वह राजा की कन्या का विवाह था। नाई ने पैसे के लोभ में एक काने राजकुमार से विवाह तय करवा दिया था। उसके पिता इसी बात से चिंतित थे कि राजकुमारी व उसके माता पिता इस बात को जान गए कि मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो यह विवाह रुक जाएगा। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, क्यों न मेरे पुत्र के कपड़े पहना कर इस लड़के से तोरण मरवा ले। इस समय लोग ज़्यादा होते हैं, कोई देख न ले कि लड़का काना है। राजकुमार के पिता ने साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की तो उन्हें कुछ ऐतराज़ न था। तब साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार दिया। अब काने राजकुमार के पिता ने कहा, आप तो फेरों का कार्य भी निपटा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विधि की लीला से राजकुमार के पिता ने विवेकहीन निर्णय लेकर फेरे भी इसी साहूकार के पुत्र के साथ करवा दिए। सेठ के पुत्र ने मौका देखकर राजकुमारी की चुंदड़ी अर्थात वस्त्र पर लिख दिया कि तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए हैं, तोरण भी मैंने मारा है, पर विदाई एक आँख से काने राजकुमार के साथ होगी। मैं तो अब काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी अर्थात वस्त्र पर लिखी ये बातें पढ़कर अपने माता पिता को बता दी। राजकुमार के साथ विदा होने के लिए मना कर दिया। माता पिता ने कन्या की बात मानकर उसकी विदाई नहीं करी, बारात को लौटा दिया। मंजिल दर मंजिल तय करते मामा भांजा काशी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु के 12 वर्ष पूरे हुए, लेकिन मामा को होने का कुछ पता नहीं था। उसने यज्ञ रच रखा था। भांजे ने मामे से कहा कि मामा मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। मामा ने कहा, तुम जाकर विश्राम करो, मैं आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसका प्राणांत हो गया। प्राणों का अंत हो गया है। यज्ञ करके ब्राह्मण को भोजन जिमाने से पूर्व मामा ने सोचा भांजे को देखाऊं, कुछ दवा आदि दे आऊं। यह सोचकर अंदर गया, देखा भांजा तो मृत पड़ा है। तब उसने सोचा कि रोया तो आए हुए ब्राह्मण भूखे ही चले जाएंगे तो दोष लगेगा, मृतक पर जिमाने का भी दोष लगेगा, किंतु चाहे जो हो ब्राह्मणों को भूखा नहीं जाने दूंगा। अतः ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके विदा किया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। विलाप करते हुए कहने लगा कि देव देव करके बहन के एक पुत्र हुआ था, वह भी न रहा। अब मैं बहन बहनोई को क्या मुँह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिवजी पार्वती जी भी उधर से निकले। धरती आसमान को हिलाने वाले उस विलाप से देख पार्वती का दिल भी हिल गया। शिवजी ने कहा कि
भगवान चलो इस दुखियारे को देखते हैं कि कौन है। पार्वती जी कह रही हैं शिव जी से कि चलो इस दुखियारे को देखते हैं। जाकर देखा, सेठ का अति सुंदर पुत्र प्राणहीन पड़ा था। पार्वती ने कहा, महाराज ये तो वही सेठ का पुत्र है जो आपने वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी उसे 12 वर्ष की आयु मिली थी, आज पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा, हे महाराज इसे और आयु उम्र दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प करके मर जाएंगे। फिर उस राजा की अदबाई कन्या का क्या होगा जो इसके साथ राह में पलके बिछाई बैठी है। उस कन्या के माँ बाप एकमात्र पुत्री का वैधव्य देख सकेंगे क्या? वे भी मर जाएंगे। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। शिव भगवान ने पार्वती के बार बार आग्रह करने से उसे जीवित कर दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लोग घर की ओर चल पड़े। उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मण भोजन कराते, दक्षिणा देते उस नगर में आए जहाँ उनका विवाह हुआ था। वहाँ भी उन्होंने यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करवाया। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि कोई काशी से 2 जने आए हैं, यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं। राजा के मन में शंका हुई, शायद ये वही तो जिनकी मुझे तलाश है। जाकर देखा तो उन्हें पहचान लिया। आदर सहित महल में ले आए। महल में लाकर खूब सत्कार किया, आदर किया और बहुत सारा दहेज, हाथी घोड़े, दास दासियाँ अपनी लड़की देकर के विदा किया। जब वे स्वयं नगर के बाहर पहुँचे हैं, स्वयं के नगर में, तो भांजे को बाग में छोड़ करके मामा घर गया। मामा को अकेला देख करके सेठ सेठानी छत से गिरने लगे। तभी मैना ने कहा, पहले हकीकत तो जान लो। सेठ सेठानी ने सोचा बात ठीक है, पुत्र की मृत्यु की खबर मिलते ही छत से कूद पड़ेंगे। छत पर ही जाकर मामा ने बताया, न सिर्फ आपका पुत्र आया है बल्कि बहुत सारा दहेज, पुत्र वधू भी साथ लेकर आया है। आगवानी की तैयारियां कीजिए, नगर को न्योता दीजिए। और संक्षेप में सारा वृत्तांत बता दिया। वापस बाग में गया, बाजे गाजे बजवाए गए। इसी प्रकार सोमवार के व्रत उद्यापन और कथा सुनने से निपुत्र सेठ को भी पुत्र ही नहीं, पुत्र वधू भी प्राप्त हुई, बहुत सारा धन धान्य भी प्राप्त हुआ। तो सभी को भगवान शिव का सोमवार का व्रत करना चाहिए और व्रत करके शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। और ये कथा कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इसी प्रकार से वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।